सो गाइस, अगर आप लोग एक क्रिएटर हो, चाहे माइक्रो क्रिएटर हो चाहे एक बड़ा क्रिएटर हो, आज आप लोगों को सपोर्ट करना है क्योंकि हमारा एक गाना आ चुका है यूपी के राजा, जो कि भैया और मेरा है। ठीक है, बहुत सारी रील्स बनानी है। अगर आप एक क्रिएटर हो तो प्लीज उस पे रील्स बनाओ, हम लोग पक्का शेयर करेंगे, कोलैब भी करेंगे साथ में, बहुत जल्द मिलेंगे आप लोगों से। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी के सभी गाइस। तो गेमिंग पीसी वाला के आप इस चैनल को आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं रहूंगा, मतलब कि गेमिंग पीसी वाला, और साथ में है हमारे सैफी भाई। तो आज की जो वीडियो कंटेंट है हमारा इस चैनल पर, वो है हमारे 55,000 रुपीज से लेके 6 लाख रुपीज के पीसी तक। भाई 65,000 रुपए का पीसी कौन सा आएगा, या 6 लाख रुपए का पीसी कौन सा आएगा, या इसके बीच में कौन सा पीसी कितने का आएगा, और क्या क्या कंपोनेंट होंगे, आज पूरी की पूरी जानकारी देंगे हम आपको। और गेमिंग पीसी वाला से पीसी बिल्ड कराना क्यों जरूरी है वो आपको जानकारी देंगे। और गेमिंग पीसी वाला क्यों आज के टाइम में ट्रेंडिंग पर है, क्यों पीसी सेल होते हैं सबसे ज्यादा गेमिंग पीसी वाला के पास, तो उसकी जानकारी आपको देंगे। तो आज हमारे सैफी भाई हैं, और सैफी भाई एक कंटेंट क्रिएटर हैं और जो वीडियो शूट करते हैं और टिकटॉक के टाइम से। तो भाई सैफी भाई, एक बात दो, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ भाई कि गेमिंग पीसी वाला के कंटेंट क्यों पसंद आते हैं लोगों को कंटेंट पसंद करते हैं कि आप कनेक्ट करते हो सबसे पहले फाइनेंशियली, ओके, इमोशनली, और उनके साथ सपोर्ट में रहते हो। ठीक है। सपोर्ट मीन्स बैकएंड तक, एंड तक उनके साथ। अगर मान के चलो 3 साल की वारंटी है तो 3 साल के दौरान तक गेमिंग पीसी वाला आपके साथ है। ये सबसे बड़ी चीज है भाई क्या है कि सैफी भाई, मैं बता दूं, मैं बिल्कुल एक गांव से बिलोंग करता हूं, मतलब कि होम टाउन है मेरा उत्तर प्रदेश में एक जिला है एटा, और एटा से ही एक गांव आता है, वहां से मैं बिलोंग करता हूं। तो फिलहाल जो है मुझे पता है कि किस तरह से लोग परेशान होते हैं कि एक भाई एक क्या सपना होता है लोगों का, और सपना पूरा नहीं होता है तो कितने दुखी होते हैं और क्या क्या नहीं कर पाते हैं, तो उसके ऊपर हम वीडियो शूट करते हैं। तो वो बात रही ये। और इसके बाद अब बात आती है कि जिनको बड़े पीसी बिल्ड कराने हैं, या फिर कुछ शॉपकीपर्स या कुछ यूट्यूबर्स, वो क्या कर रहे हैं, गेमिंग पीसी वाला के खिलाफ आवाज लगा रहे हैं। वो आवाज ये है कि भाई छोटे पीसी ही आप इनसे बनवा सकते हो, इसके अलावा इनके पास बड़े पीसी का कोई ऑप्शन होता नहीं है। तो गाइज, आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो लेके आए हैं वो बड़े पीसी ही लेके आए हैं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे पास जो छोटे पीसी होते हैं और बड़े पीसी नहीं होते हैं। तो ये गलत इंफॉर्मेशन लोगों के पास। गेमिंग पीसी वाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसी शॉप है, ऐसी जगह है जहां पर आपको एक से एक हैवी और हाई एंड पीसी मिल जाएंगे। जहां पे अगर बात करें ग्राफिक कार्ड की, तो आरटीएक्स में 5090 का ऐसा कोई ब्रांड नहीं होगा जो अपने पास अवेलेबल नहीं होगा। अगर बात करें गीगाबाइट की, तो गीगाबाइट के विनफोर्स या गेमिंग, या फिर उससे ऊपर ऑरस मास्टर, वो सारे के सारे ग्राफिक कार्ड्स होते हैं। और गेमिंग पीसी वाला को हमेशा गीगाबाइट ने सपोर्ट करा है। तो गीगाबाइट के 90% हम कंपोनेंट रखते हैं। 90% कंपोनेंट हम इसलिए रखते हैं क्योंकि गीगाबाइट सपोर्ट करता है अपने कस्टमर को, और सर्विस सपोर्ट बहुत अच्छी है। तो इसलिए मैं गीगाबाइट सबसे ज्यादा करता हूं। गीगाबाइट से कोई यारी दोस्ती नहीं है, गीगाबाइट सपोर्ट करता है, इसलिए मैं ऐसा करता हूं। और बात करें बाकी के ब्रांड्स की, जैसे कि एमएसआई, तो एमएसआई भी कम नहीं है। आज के टाइम में एमएसआई भी मैं बहुत अच्छे लेवल पे कर रहा हूं। और एमएसआई की मैं बात करूंगा तो एमएसआई के ट्रायो मॉडल से लेके जितने, मतलब हाई एंड बता दिया मैंने, और जितने भी जो भी प्रीमियम क्वालिटी के जितने भी ग्राफिक कार्ड्स होते हैं वो सारे के सारे अपने पास अवेलेबल हैं। सैडो हो चाहे ट्रायो हो चाहे कोई भी मॉडल हो, सारे अपने पास अवेलेबल है। अगर मैं इसके बाद बात करूं भाई, आसूस में रॉगस्टल जो है अभी आरटीएक्स 5090 का सबसे ऊपर है, वो भी अपने पास अवेलेबल है। तो इसकी जानकारी भाई मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों ने वहम फैला रखा है कि गेमिंग पीसी वाला के पास एक लो क्लास के ही पीसी मिलते हैं। तो भाई आज मैं बताने वाला हूं कि गेमिंग पीसी वाला मशहूर ही इसलिए हुआ है कि गेमिंग पीसी वाले के पास सारे के सारे कंपोनेंट और सारे के सारे पीसी अवेलेबल होते हैं। मेरा अपना मेन जो काम था भाई, वो क्या था कि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, जो गेमिंग पीसी वाला के कंटेंट, अब तो खैर चोरी भी होने शुरू हो गए हैं भाई। पहले क्या है कि भाई 5,000 6,000 रुपए का पीसी कोई नहीं बनाता था, मैंने कहा मैं बनाऊंगा। और अगर बात करेंगे हैवी हाई एंड रेंज के पीसी की, तो भाई क्या करते थे लोग, पैसे एडवांस लेने के बाद कस्टमर का सामान जो है ऑन ऑर्डर मंगा के फिर उनको अरेंज करा के फिर सेल करते थे। बट गेमिंग पीसी वाले के पास सारे के सारे कंपोनेंट अवेलेबल होते हैं। अगर गाइज आपको कोटेशन चाहिए या आपको प्राइस चाहिए, प्राइस हम जो है कोटेशन पैड पे नहीं देते हैं, हम सारे के सारे कंपोनेंट रखने के बाद फिर हम प्राइस देते हैं। क्योंकि जो आपकी नीड है और वो मेरी शॉप पे नहीं है, सिर्फ हम बातों में कोटेशन पे ही खेल रहे हैं, तो भाई आपके साथ में क्या फ्रॉड हो सकता है। तो भाई ऐसी चीजों से बचो। चलो हम आपको दिखाते हैं। और आज हमारे सैफी भाई रहेंगे साथ में, और कंटेंट क्रिएटर मैंने आपको बता ही दिया। और आज के पीसी बिल्ड जो होने वाले हैं वो होने वाले हैं 65,000 रुपए से लेके 6 लाख रुपए तक। लेकिन इसी बीच में एक चीज और है जी भैया, जैसे अभी हम अपने जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जी, देखो, एक आर्टिस्ट जब किसी क्रिएटर में बनता है
तो जाहिर है कि उसका उतना ही अच्छा सेटअप हो जाता है जी भाई, और उतना ही अपने आप को अपग्रेड करता जी है। भाई, जी और भाई, आज हमारे पास सेगमेंट भी वही है, जी भाई, अपग्रेड टू अपग्रेड है, सब प्रीमियम है। जी भाई, तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आज क्या हम अपने जितने भी व्यूअर्स हैं, एक अच्छा यूट्यूबर है, एक अच्छा लाइव स्ट्रीमर है, जी एक भाई। अच्छा टीचर है, ये सारे के सारे उन सब चीज़ों में सेट हो सैफी पाएंगे। भाई मैं ये कह सकता हूँ कि भाई देखो, जितने भी मेरी फैमिली है यूट्यूब पर जो भी मुझे देख रही है, चाहे वो क्रिएटर हो या नॉन क्रिएटर हो, या यूट्यूबर हो या नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपकी अपनी दुकान है, जब मर्जी आओ विजिट करो। अगर किसी तरह का कुछ भी लफड़ा लगता है, कुछ परेशानी लगती है, अनकंफर्टेबल होते हो भाई, मैं हमेशा अवेलेबल होता हूँ। आप मेरे से बात कर सकते हो, बात करो, डिस्कस करो, तभी उसका सोल्यूशन निकलता है। ये भी है। कभी कभी कंफ्यूजन में कस्टमर आते हैं और सिर्फ रेट पूछा और चले गए, कंफ्यूजन क्रिएट करके और लेके चले गए। और तो वैसे। भाई जरूरी है कि आप उसका सोल्यूशन पता करो कि भाई ये चीज ऐसे है और वैसे है और क्यों है। तो ये जरूरी है, चाहे मेरे से लो चाहे कहीं से भी लो, चलो वो बात अलग रहेगी। अब हम बात करेंगे आज के पीसी बिल्ड की, और 65,000 रुपए से लेके और 6 लाख रुपए तक के पीसी है, मतलब 65,000 रुपीज से हम स्टार्ट करेंगे। और आज के जो पीसी बिल्ड होंगे वो सारे के सारे ऐसे पीसी बिल्ड होंगे जहां पर आपने गेमिंग और एडिटिंग से रिलेटेड कोई भी सॉफ्टवेयर कुछ भी चलाना हो, रन करेगा उसी तरह से जिस तरह से उसके पैसे होंगे। चलो भाई शुरू करें फिर फटाफट से। हाँ, इधर से शुरू चलो करते हैं। भैया शुरू करते हैं। तो गाइस पहला पीसी जो है सैफी भाई, मैं आपको भी बता दे रहा हूँ, पहला पीसी है हमारा 65,000 रुपीज का, 65,000 रुपए के पीसी के अंदर Ryzen 5 में 5600X का प्रोसेसर लगाया है, और इसके साथ में एक 400i CPU कूलर लगाया है जो एनटेक की तरफ से आता है। 512 GB की एक SSD है, XPG की जनरेशन 4 के साथ में आती है, और साथ में गीगाबाइट का B550M के मदरबोर्ड है जो DDR4 को सपोर्ट करता है। DDR4 को सपोर्ट करता है तो मैंने इसमें कोरशेयर की एक रैम लगा दी है जो 16 GB की है, 3200 मेगाहर्ट्ज की है, कोरशेयर वेंजेंस भाई प्रीमियम क्वालिटी की रैम है। प्लस यहाँ पे Inno3D का RTX 5050 ग्राफिक कार्ड लगाया और 8 GB का आता है। ये 5000 सीरीज का पहला वो ग्राफिक कार्ड है जो DDR6 के साथ में आया। प्लस यहाँ पे अगर मैं बात करूं पावर सप्लाई की, तो मैंने यहाँ पे एक पावर सप्लाई लगाई है। जो पावर सप्लाई है वो है 550 वॉट की, गीगाबाइट की है, 80 प्लस सिल्वर, ब्रॉन्ज से ऊपर आती है सिल्वर, तो ये पावर सप्लाई मैंने सिल्वर यूज की है। और एक यहाँ पे आइस मास्टर कंपनी का प्यारा सा सुंदर सा कैबिनेट यूज किया जो 5 फैन के साथ में, और इन्फिनिटी फैन लगे हुए हैं इसके अंदर। जो कैबिनेट जो भी पसंद करता है, इसके अंदर व्हाइट ब्लैक दोनों आती हैं, जो भी इसे पसंद करता है भाई देख के ही पसंद कर लेता है, मतलब दिल खुश करने वाली कैबिनेट है। ये जो है आइस मास्टर कंपनी की है, और पूरा का पूरा पीसी जो बिल्ड हम करके दे रहे हैं 65,000 रुपीज में दे रहे हैं। प्लस यहाँ पे कुछ गिफ्ट देते हैं सैफी भाई। कैसे कैसे गिफ्ट होते हैं? वो गिफ्ट में होता है RGB कीबोर्ड माउस होगा, माउस पैड होगा, हेडफोन होगा, वाईफाई ब्लूटूथ डोंगल होगा इसके साथ में। ये सारा और अपना यूट्यूब पर एक चैनल है जिसका नाम है गेमिंग पीसी वाला म्यूजिक, जहां पर हम सॉन्ग्स डालते हैं। बिल्कुल। अगर कुछ लोग हमें वहां पे कमेंट करते हैं और जो भी मुझे यहाँ पे आके चैनल सब्सक्राइब करा हुआ दिखा देता है, तो मैं एक्स्ट्रा जो भी बंदा आता है उसे भी हम सपोर्ट में एज ए एक हेडफोन डाल देते हैं। ये और भी अच्छी बात जी है। भाई, तो हमारा पहला पीसी था ये, और इसके अंदर सारे के सारे गेम्स चला सकते हैं, सारी की सारी एडिटिंग कर सकते हैं, जो चलाना सब कुछ एवरीथिंग बढ़िया तरीके से चलने वाला है। ठीक है। और सेकंड नंबर पे हमारा पीसी है ये, और इस पीसी की अगर मैं बात करूं तो 90,000 रुपीज का है। 90,000 रुपए के पीसी के अंदर मैंने जो प्रोसेसर यूज किया है वो है Ryzen 5 में 7600X। 7600X का ऐसा प्रोसेसर है जो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में रहा है Ryzen 5 में, तो बहुत बेहतरीन प्रोसेसर है Ryzen 5 में 7600X का। प्लस यहाँ पे जो पावर सप्लाई यूज की है वो है आपकी 650 वॉट की, और ये है थर्मल टैक की 80 प्लस ब्रॉन्ज पावर सप्लाई है, 5 ईयर की वारंटी आती है। गीगाबाइट का एक मदरबोर्ड यूज किया है, B650M गेमिंग वाईफाई 6E, और ये DDR5 को सपोर्ट करता है। तो DDR5 को जब सपोर्ट करता है तो मैंने 16 GB की ही एक DDR5 की रैम लगा दी 6000 मेगाहर्ट्ज में। बट मैंने जो रैम लगाई है वो RGB रैम लगाई है। RGB रैम इसलिए लगाई है क्योंकि गेमिंग पीसी में अगर नॉन RGB रैम लगाएंगे तो मजा नहीं आएगा, तो मैंने यहाँ पे एक रैम लगा दी RGB, और 1 TB की S60 ये जनरेशन 4 की SSD है, XPG कंपनी की है। प्लस यहाँ पे इसकी वारंटी 5 ईयर आती है, और यहाँ पे एक ग्राफिक कार्ड यूज किया है क्योंकि व्हाइट कलर की कैबिनेट है, और पूरा पीसी गेमिंग से रिलेटेड मैंने बता दिया है। तो भाई यहाँ पे मैंने एक RTX 3060 ये कलरफुल का ग्राफिक कार्ड है, iGame इसका मॉडल है, और 3 फैन के साथ में आता है। RTX 3060 के अंदर 3 फैन का ग्राफिक कार्ड भाई बहुत ही कम मॉडल्स में आता है, बहुत ही कम ब्रांड्स में आता है, जिसमें से एक कलरफुल iGame का आता है, और 12 GB का ग्राफिक कार्ड है, बहुत धांसू ग्राफिक कार्ड है। प्लस यहाँ पे एक मैंने डाउ कंपनी का एक लिक्विड कूलर लगाया, और
और इस लिक्विड कूलर की खास विशेषताएं जो है वो ये है कि इसके अंदर जो डिस्प्ले है वो डिटैचेबल स्क्रीन के साथ में है। कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं, वहां पर आप अपनी वीडियो चला सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो जो इसका लिक्विड कूलर है वो बहुत ही शानदार है और इन्फिनिटी फैन के साथ में ARGB लिक्विड कूलर है, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का है। साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउ कंपनी का ही एक मैंने जो है कैबिनेट रखा है जो 2 फैन के साथ में आता है भाई, बहुत ही बेहतरीन है। आप देख सकते हैं ब्लैक व्हाइट और दोनों अवेलेबल है, कलर्स की कोई टेंशन नहीं है। तो लेकिन मैं आपने- एक चीज भी यहाँ पे देख पा रहा हूँ जी भाई। जैसे अपना पूरा सेटअप हमने ये वाइट करा हुआ है, जी इसी कॉम्बिनेशन के साथ ये ग्राफिक कार्ड भी हमारा वाइट है, ये भी हमारा वाइट है, जी भाई, ये टोटल वाइट सेट करा है। पूरा व्हाइट सेट है, इसीलिए ये 90,000 रुपए का। अगर व्हाइट की जगह ब्लैक कराते हैं तो 4-5 हजार रुपए डाउन चला जाएगा, अच्छा, मतलब और- कम प्राइस में मिल जाएगा। लेकिन लुक के हिसाब से वाइट टू वाइट ही लुक के हिसाब से बनाया। और भाई इसमें 3060 जो है 3 फैन का है, इसमें 2 फैन का या सिंगल फैन के ग्राफिक कार्ड आपको मिलेंगे। 3060 का ऐसा पहला ग्राफिक कार्ड है हाँ। जो कलरफुल ने ही बनाया है और जो बेहतरीन है, मैं ये कह सकता हूँ। ट्रिपल फैन के साथ में वो भी भाई बहुत ही सुंदर है, जब बनेगा ना तो मजा आ जाएगा। बहुत तो ये बढ़िया है 90,000 रुपए का। साथ में हमारे कुछ गिफ्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि गेमिंग पीसी वाला म्यूजिक जो अपना पेज है वहां पे जाके अगर जो भी मेरे सॉन्ग पर अभी मेरा एक सॉन्ग आया है बिल्कुल यूपी के राजा, तो ये वहां पर सबसे जाके अच्छी सपोर्ट चीज़ है, करेंगे हाँ। तो वहां पे जो है ये आपको एक और एक्स्ट्रा गिफ्ट में हम करा देंगे। चलो ठीक है, तो हमारा अब ये है तीसरे नंबर का पीसी और इस पे देखते हैं क्या क्या है, चलो बताते हैं। ये सैफी भाई है हमारा तीसरे नंबर का पीसी और इस पीसी के अंदर भी मैंने कोई खामियां छोड़ी नहीं है। जैसे ठीक हम है। पहले व्हाइट कर रहे थे, अभी ये ब्लैक देख जी भाई, तो इसके अंदर भी कोई खामियां छोड़ी नहीं है। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर देख रहे हैं, जो भी आप लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हो, अगर आपको कोई खामियां लगे प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में कि एकदम बेहतरीन तरीके से और बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, Ryzen 7 में 9700X का प्रोसेसर, वैसे तो Ryzen 5 में 9600X भी ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और हैवी बनाने की कोशिश करी है इसको। तो Ryzen 7 में 9700X का प्रोसेसर है जो 9000 सीरीज का जो है लेटेस्ट प्रोसेसर है। प्लस यहाँ पे मैंने एक रैम का पेयर लगाया है जो है आपका 16x2 और ये है आपका CL30 और ये जो है आपका ट्राइडेंट मॉडल है, RGB के साथ में आता है। प्लस यहाँ पे जो है ये जो है पेयर के साथ में है, मतलब 2 रैम मैंने यहाँ पे यूज करी है, तो आप इसको ले सकते हैं। 16 की 2 रैम, मतलब 32 GB टोटल रैम हो जाएगी और 1 TB की यहाँ पे एक SSD लगाई है जो S70 ब्लेड है। 7450 Mbps इसकी रीड राइट स्पीड रहेगी, जनरेशन 4 होती है, प्लस इसकी 5 साल की वारंटी आती है। खास चीज ये है कि यहाँ पे जो मैंने मदरबोर्ड लगाया है B650 गेमिंग प्लस वाईफाई है, DDR5 को सपोर्ट करता है। और ये जो मदरबोर्ड है इसकी डिमांड होती है, नीड होती है MSI के मदरबोर्ड की। खास ये वाला मॉडल जो है भाई, लोग आते कहते हैं कि मुझे चाहिए गेमिंग प्लस वाईफाई, तो भाई बिल्कुल ध्यान से देख लो कि अगर आपको ये वाला मॉडल का मदरबोर्ड चाहिए MSI का तो विजिट करो गेमिंग पीसी वाला पर। अब मैं बात करूंगा इस ग्राफिक कार्ड की, तो MSI का गेमिंग ट्रायो मॉडल बिल्कुल एकदम ऐसा मॉडल है जो आराम से बिल्कुल मिलता ही नहीं है। तो मैंने करा क्या, 5060 Ti में 5060 Ti RTX 5060 Ti का 16 GB का ग्राफिक कार्ड, 16 GB का, वो भी ट्रायो मॉडल नहीं मिलता, उसे एडिशन अपने पास अवेलेबल है। और ये ग्राफिक कार्ड ट्रिपल फैन के साथ में आता है। अगर इसके बाद अगर आप दूसरा ग्राफिक कार्ड सर्च करते हो ट्रिपल फैन के साथ में, तो वो ग्राफिक कार्ड का नाम है गीगाबाइट का गेमिंग OC, तो वहां पे 5060 Ti में मिल जाएगा, ट्रिपल फैन में बाकी के ब्रांड्स में अवेलेबल नहीं है। तो गाइज ये है MSI का गेमिंग ट्रायो मॉडल, आप इसको ले सकते हो। प्लस मैंने करा क्या है भाई, यहाँ पे MSI का ही एक 750 वॉट की PCIe Gen 5 के साथ में सपोर्ट करने वाली एक पावर सप्लाई लगाई है जो है भाई 80+ गोल्ड। और ये जो है मॉडल भाई बहुत ही शानदार पावर सप्लाई है भाई, बहुत सारी पावर सप्लाई आती है, आप उसको भी ले सकते थे, बट मैंने एक थीम बनाई थी MSI को लेके। तो मैंने भाई MSI का यहाँ पे एक लिक्विड कूलर लगाया है, 240 लिक्विड कूलर है, 2 फैन के साथ में आता है और वो भी मैंने लगा दिया इसके अंदर। अब रह गई बात हमारे इस कैबिनेट की, तो एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से X7 एक मॉडल आता है जिसके अंदर 7 फैन होते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हो ये X7 ही है। और इसमें ब्लैक कलर मैंने अभी लगाया है, अगर आपको व्हाइट चाहिए तो व्हाइट थीम के साथ भी रेडी करा सकते हो। इसकी कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो 1,50,000 रुपीज है, GST बिल के साथ है और सारे के सारे सैफी भाई गेम्स चला सकते हैं हम लोग। 1.5 लाख रुपए के सेटअप के। जी भाई, मैं एक छोटी सी चीज और ऐड करना चाहता हूँ, भाई। जितने भी व्यूअर्स हैं, कहीं ना कहीं एक पार्ट और ऐड हो जाता है कि अगर इतना बड़ा सेटअप हम बनवा रहे हैं जी तो भाई। क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है कि हमें LCD जो लेनी है, मॉनिटर जो लेना है,
वो जी। कितने इंच का ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है या भैया फिर- वैसे तो देखो डिपेंड करता है कि यूज क्या कर रहे हैं। कुछ लोग गेमर होते हैं तो 32 इंच का मांग रहे होते हैं, और 32 इंच के अंदर 180 हर्ट्स या 250 हर्ट्स में MSI के ही मॉनिटर अवेलेबल हैं, और बिल्कुल। बहुत ही कम प्राइस में। अगर अगर मैं दूसरे ब्रांड AOC या गीगाबाइट या किसी और ब्रांड की बात करते हैं, थोड़े से महंगे मिलते हैं, बट अगर यहीं MSI पे चले जाते हो तो ज्यादा हर्ट्स में कम प्राइस में आपको मॉनिटर अवेलेबल हो जाएगा। कॉम्पैक्ट साइज मतलब 32 इंच का लगा लो तो ज्यादा 32 इंच अच्छा। में अगर गेमिंग करना है तो 32 इंच का लगा लो, ठीक अगर है। आपने एडिटिंग करनी है तो छोटा साइज में जाओगे तो 27 इंच ले सकते हो। 27 भी ले सकते हैं। जी भाई। ये भी एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जी। जब कोई 1.5 लाख रुपए खर्च कर रहा है, या मैं समझता हूँ 50,000 से ऊपर सर्च कर रहा है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा तो देखेगा। जी भाई। तो अब हम इस पीसी की बात कर लेते हैं, और जैसे कि मैंने अभी वो 1.5 लाख रुपए का बताया है, तो इसमें कोई ज्यादा खास मैंने अंतर करा नहीं है। 1,75,000 रुपीज का ये पीसी है। मतलब 25,000 रुपए लमसम ऊपर हो हाँ, गए। 1,75,000 रुपए का पीसी है। ठीक और है। इस पीसी के अंदर मैंने करा क्या है, राइजन की जगह पे इंटेल लगाया, और इंटेल में i9 में 4900KS, इंटेल का 14 जनरेशन में 900KS 4900KS का प्रोसेसर है। साथ में यहाँ पे एडाटा की आपकी एक SSD लगाई है जो जनरेशन 4 को सपोर्ट करती है। 1 TB की SSD है, और साथ में 16 की 2 रैम लगा दी है। ये है कोरशेयर की DDR5 में है। ठीक है। और ये जो मॉडल है आपका कोरशेयर में वेंजेंस मॉडल है, विदाउट RGB रैम है, और इसमें 600 मेगाहर्ट्ज के साथ में आती है। प्लस यहाँ पे MSI का एक मदरबोर्ड लगा है। ये जो मदरबोर्ड है आपका B760 टॉमहॉक Wi-Fi, ये मदरबोर्ड भी बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है, तो मैंने इसलिए ये आज की वीडियो के अंदर रखा है। और बात करें हमारे ग्राफिक कार्ड की, तो RTX 5070 का ग्राफिक कार्ड है, और ये आता है आपका 12 GB के साथ में। ये जो 12 GB का ग्राफिक कार्ड है DDR7 के साथ में आता है, और ये ग्राफिक कार्ड की भी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये जो ग्राफिक कार्ड आता है आपका ट्रिपल फैन के साथ में आता है, OC एडिशन है। इसके अलावा बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं जहाँ पे प्राइस जो है डाउन मिलेंगे। बाकी के गीगाबाइट है तो गीगाबाइट भाई ब्रांड वैल्यू के हिसाब से अपना पैसा लेता है। और बात करें हमारे इस लिक्विड कूलर की, तो ये कोरशेयर का नॉटिलस जो है अभी 360 में अभी रिसेंट कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुआ था, जो भाई प्राइस को लेके धूम मचा रहा है इस टाइम पे। तो कोरशेयर में भी ये वाला लिक्विड कूलर बहुत ही सस्ते और कम प्राइस में अवेलेबल हो जाएगा, जबकि कोरशेयर के नाम पे ही लोग भाग जाते थे, कहते थे भाई बहुत महंगा प्राइस में सामान मिलेगा, तो कोरशेयर तो बिल्कुल नहीं लेते थे। तो कोरशेयर ने भी अभी कॉल ली है और प्राइस बहुत कम कर रखा है, तो भाई आप इस लिक्विड कूलर के साथ जा सकते हैं। साथ में मैंने कोरशेयर का ही एक RM850X ये वाली पावर सप्लाई रखी है, और ये फुल्ली मॉड्यूलर पावर सप्लाई है। 3.1 एंड 5.1 ये दोनों को ही सपोर्ट करती है, और 80+ गोल्ड की पावर सप्लाई है। प्लस इसकी वारंटी 10 साल आती है, 10 इयर्स वारंटी के साथ में आ रही है ये पावर सप्लाई। और कोरशेयर का ही एक मैंने लगा दी यहाँ पे कैबिनेट, और जो कैबिनेट का मॉडल है वो 4000D मॉडल है। तो ये पूरा का पूरा पीसी बिल्ड करके दे रहे हैं हम 1,75,000 रुपीज। 1,75,000 1,75,000 रुपए का पीसी है। तो अगर आप ये भी लेना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। इसके अंदर भी सारी की सारी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि मैंने इसके अंदर कोई भी कमी छोड़ी नहीं है। और कमी अगर लग रही है कोई तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी बुरी जो भी है आप मुझे सजेशंस डाल सकते हैं। मैं फिर भी एक बार रोकना चाहूंगा। जी भाई। जैसे हम भैया बताते हुए चल रहे हैं कि यहाँ पर हमारा अभी तक चल रहा है राइजन, यहाँ हमने शिफ्ट करा इंटेल। जी भाई। इंटेल और राइजन के बीच में कंपैरिजन करा जाए तो किस चीज का कंपैरिजन है? क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स यही देखते हैं कि भाई राइजन राइजन राइजन, हमें राइजन ही समझ में नहीं आता, हमें इंटेल ज्यादा बेस्ट लगता है। जी भाई। तो क्या कुछ चीजें ऐसी हैं जो राइजन में नहीं हो सकती, इंटेल में ही हो सकती हैं? भैया देखो, अगर हम बात करते हैं इंटेल की, ठीक है, इंटेल थोड़ा सा प्रीमियम है, थोड़ा सा महंगा है, और अगर कोई गेमर ही है उसे सिर्फ गेमिंग करनी है तो हम हमेशा सजेशंस देते हैं कि भाई AMD की तरफ जाओ। और AMD में क्या है कि भाई कम बजट में अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है। आज मैं सिर्फ व्यूअर्स सिर्फ के gaming नाते, के लिए। मैं देखो आज आपके साइड से हूँ, जितने भी क्वेश्चन है वो आप वाले हैं। जी मैं तो ये कहूंगा कि क्या आप AMD के अलावा ये इसमें प्रेफर नहीं करते? बिल्कुल करते हैं भाई। ये थोड़ा सा क्या है कि अगर जिसका बजट थोड़ा सा अच्छा होता है तो वो इसके साथ जा सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप AMD में नहीं जा सकते हैं या इंटेल में नहीं जा सकते हैं, भाई जिस मर्जी में जाएं। कभी कभी क्या है कि भाई कॉल होती है कि भाई मेरे को तो चाहिए ही AMD या चाहिए ही इंटेल, तो कभी मैं मूव नहीं करता। मैं कभी नहीं कहता कि भाई ये छोड़ दो और ये ले लो, कभी नहीं करते। हमेशा हमारा यही फर्स्ट कॉल ये होता है कि अगर कभी कस्टमर ये कह दे कि भाई मेरी कॉल है कि मैं जो है इंटेल को लूंगा और इंटेल में जो है गेमिंग मुझे करनी है, सिर्फ गेमिंग करनी है और कुछ नहीं करना है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप रेडी करा लो। अगर मैं बात करूं भाई, जैसे कि अगर फिर बजट की बात आ जाती है कि भाई पैसे कम पड़ रहे हैं या कुछ भी है, तो भाई सैम एक तरह से मैं मतलब जो भी परफॉर्मेंस चाहिए वो इंटेल की जगह
AMD में मिल सकती है, फिर सिर्फ वो गेमिंग के लिए, कोटेशन दे देते एडिटिंग के लिए नहीं। एडिटिंग के लिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि भाई इंटेल लो। ओके, मतलब ये चीज है। जी भाई। अगर हम गेमिंग वाले पार्ट में जा रहे हैं जी तो भाई। ज्यादातर आपका भी पॉइंट ये रहता है जी कि भाई। हम उधर पहुंचाएं। जी भाई। ये भी तो ठीक है अभी सर। हमारा है ये वाला पीसी, और इस पीसी की बात करेंगे तो 1,90,000 रुपए का मैंने बहुत सोच समझ के लगाया। 1,50,000, 1,75,000 और 1,90,000। ज्यादा डिफरेंस नहीं है वैसे हाँ तो भाई, सब। वो इसलिए कराया मैंने क्योंकि अभी जैसे आपने बोला ना कि भाई क्या ही लेना चाहिए और क्या हाँ। ले सकते हैं, तो अब आपकी कॉल है। देखो, एडिटिंग करो चाहे गेमिंग करो, इसमें दोनों होने वाली है। तो गाइस यहाँ पे मैंने जो प्रोसेसर यूज किया है वो है 7800X3D, जो भाई बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में रहता है। 7800X3D का जो प्रोसेसर है, जो बहुत ज्यादा डिमांड रहती है हमेशा, वो मैंने प्रोसेसर यूज किया। प्लस यहाँ पे 1TB Gen 4 GB की ORS वाली SSD यूज की है। एंड यहाँ पे 16x2 मतलब कि 32 GB की रैम है और DDR5 के साथ में है, और ये 6 मेगाहर्ट्ज में है। ये एसर की प्रीडिएटर मॉडल है और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की है। CL30 की जो रैम है वो भी जो लोग टेक्निकली समझते हैं भाई वो CL30 ही लेते हैं। प्लस अगर मैं बात करूं हमारे इस मदरबोर्ड की, तो ये मदरबोर्ड है आपका MSI का B650 कार्बन वाईफाई, जो ये भी ऐसा मदरबोर्ड है जहाँ पे आराम से मिलता नहीं है। लोग परेशान होते हैं, नहीं मिलता है तो फिर दूसरे मदरबोर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये अपने पास अवेलेबल है, अगर ये चाहिए मिल जाएगा। साथ में PN850 वॉट की एक पावर सप्लाई है जो 80+ गोल्ड है, और ये फुल्ली मॉड्यूलर है, डीप कूल की तरफ से आती है। 5 ईयर इसकी वारंटी आती है। RX 7900XT, ये 20 GB का ग्राफिक कार्ड है, 20 GB का ऐसा ग्राफिक कार्ड जो भाई बजट में है। और ये जो है आपका AMD की तरफ से आता है। साथ में ये जो है सफायर पल्स और एक लिक्विड कूलर डीप कूल की तरफ से LQ360, व्हाइट कलर और ब्लैक कलर दोनों ही अपने पास अवेलेबल होंगे। और ये जो इसकी विशेषताएं जो है वो ये है कि टेम्परेचर के साथ में आता है। और एक यहाँ पे एंटेक की मैंने कैबिनेट रखी है CX300, 4 फैन के साथ में आती है, व्हाइट ब्लैक दोनों अवेलेबल होंगी। तो भैया पूरा का पूरा सिस्टम 1,90,000 रुपीज, ये 190 तक पहुंच जी भैया। ठीक है, ठीक है। ओके। तो अब इसके अंदर हम GST वगैरह सब इसी में सब इंक्लूड कुछ रखते जो हैं? भी प्राइस बता रहे हैं इंक्लूडिंग GST है। ठीक है जी भैया, ठीक है। तो चलो। अभी हम चलते हैं, थोड़ा सा टाइम का वो आ रहा है, हम्म। थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अभी हमारा ये वाला पीसी देखेंगे तो ये भी बहुत सुंदर है और बड़ा पीसी बनाने की कोशिश लेकिन करी ये है। काफी अलग लग रहा है। अब तक के जितनी पीसी हमने यहाँ पे देखे हैं उस सेगमेंट में ये काफी अलग है। इसमें क्या है कि भाई ये 2,25,000 रुपए का पीसी है। 2,25,000 रुपए में पूरा पहाड़ एक खड़ा कर दिया मैंने। बिल्कुल। 2,25,000 रुपए के अंदर मैंने क्या क्या कंपोनेंट दिए हैं मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। चलिए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा हमारे इस प्रोसेसर की। ये है आपका Ryzen 9 में 9950X का प्रोसेसर है। Ryzen 9 में 9950X का प्रोसेसर है। प्लस यहाँ पे एक SSD लगाई है, वो है आपकी सैमसंग की 1TB 990 EVO। ओके। और यहाँ पे 1616 की 2 रैम लगाई है, XPG लेंसर ब्लेड है, और ये RGB के साथ में आती है। 32 GB की रैम होगी, 600 मेगाहर्ट्ज के साथ में है। प्लस यहाँ पे एक मदरबोर्ड देखने को मिल रहा है, वो है Asus का टफ गेमिंग X870 प्लस वाईफाई। ये मदरबोर्ड भी आपको आराम से नहीं मिलेगा जो अपने पास अवेलेबल है। और एक 750 वॉट की 80+ गोल्ड फुल्ली मॉड्यूलर पावर सप्लाई है थर्मल टेक की तरफ से, जो ये मिल जाएगी। प्लस यहाँ पे एक आपको ग्राफिक कार्ड मिलेगा जो है गीगाबाइट का Aorus Elite, भाई कहीं पे भी नहीं है, अपने पास अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए 16 GB का ग्राफिक कार्ड होता है, DDR6 के साथ में आता है, और ये OC एडिशन है। 4 साल इसकी वारंटी आती है। Aorus के इकलौता ऐसा ब्रांड है गीगाबाइट का जहाँ पे 4 साल ग्राफिक कार्ड की वारंटी आती है, जो अपने पास पड़ा है, अवेलेबल है स्टॉक में। अगर आपको चाहिए लगता है तो ले जाना। और साथ में एक थर्मल टेक का लिक्विड कूलर लगा है जो 360 है, विद टेम्परेचर है और 3 फैन के साथ में आता है। प्लस यहाँ पे ये जो आप कैबिनेट देख रहे हो 18 फैन लगे हुए हैं। और इस मॉडल की बात करें, इस कैबिनेट के मॉडल की बात करें तो थर्मल टेक का P8 मॉडल है जो अपने पास रेडी है। थर्मल टेक के P8 में कोई भी जो है फैन अवेलेबल नहीं होता है, बट ये सारे के सारे फैन मैंने लगाए हुए हैं। अगर आपको लगता है कि ये पीसी पूरा का पूरा मुझे चाहिए, 2,25,000 रुपए का पीसी दूंगा और जैसे फैन लगे हुए हैं एज इट इज फैन लगे रहने, फैन मैं नहीं हटाऊंगा। आपका दिल करता है तो भाई 2,25,000 रुपए का ये पीसी ले सकते हैं। कोई किसी तरह का वार्निंग वगैरह हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमने जो डिस्काउंट दिया, बेस्ट रेट दिया है। अगर इसी पीसी को मार्केट में सर्च करते हैं तो 2.5 से 3 लाख रुपए आपको कॉस्ट मिलेगी। ये वाली बात होगी। अब हम इससे आगे चलते हैं सैफी भाई। तो ये पीसी है एक ऐसा पीसी जहाँ पे आप बिल्कुल डिफरेंट ये थोड़ा बिल्कुल अलग ही यूनिक हो गया थोड़ा सा। जी भैया, जो भी पीसी बताएंगे ये पीसी आपको आराम से कहीं भी नहीं देखने को मिलेंगे। और जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि गेमिंग पीसी वाला पर क्यों जाना चाहिए, ये समझ लो इसलिए आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। अब इस पीसी को ही देख लीजिए। ये पीसी जो है आपका Ryzen 9 में 9950X3D के साथ में मैंने रेडी करा है। इंटेल में आप जाते
जाते हो तो भाई अल्ट्रा सीरीज मिलती है, और अगर AMD में जाते हो 9950X3D मिलता है। 9950X3D सबसे ऊपर हाई एंड रेंज का प्रोसेसर होता है, इससे ऊपर का कोई प्रोसेसर मतलब बचा नहीं है। AMD में ये अल्ट्रा है। जी भैया, तो 9950X3D का प्रोसेसर है। साथ में अगर देखोगे यहाँ पे RTX 5080 का ग्राफिक कार्ड लगाया है, जो गीगाबाइट की तरफ से एरोसी व्हाइट कलर की थीम में है, और ये जो है 16 GB के साथ में आता है। प्लस यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा अपने लिक्विड कूलर की, तो हाइट कंपनी का लिक्विड कूलर है, और ये हाइट का जो लिक्विड कूलर है जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। मेरी बहुत सारी वीडियो के अंदर ये वाले लिक्विड कूलर की हमने वीडियो डाल चुके हैं, क्योंकि हमने ये कई सारे पीसी सेल करे हुए हैं जो हाइट कंपनी के साथ में। और इसकी विशेषता ये है कि जो इसका डिस्प्ले है वो प्रॉपरली मोबाइल शेप में बना हुआ है, जहाँ पे आप अपनी सारी की सारी वीडियो चला सकते, कस्टमाइजेशन कर सकते हो वीडियो की। और यहाँ पे एक SSD लगाई है एडाटा की तरफ से, और ये है Gen 5 में। लेजेंड 970 मॉडल होता है, और Gen 5 में जो है ये SSD अवेलेबल है। विद हीटसिंक आती है, 10,000 Mbps इसकी रीड राइट स्पीड होती है। तो 10,000 रीड राइट स्पीड के साथ में अगर जाना चाहते हो तो आप एडाटा के साथ जा सकते हो। 2 TB की SSD है। प्लस यहाँ पे रैम देख सकते हैं 16x2, मतलब कि 32 GB की रैम है। RGB है, एसर प्रेडिएटर है। एसर प्रेडिएटर में 6,000 MHz CL30 के साथ में आती है, और ये अपने पास अवेलेबल है, एसर प्रेडिएटर की रैम है। और बात करें हमारे इस मदरबोर्ड की, तो गीगाबाइट का Aorus X870 Aorus Elite Wi-Fi आइस के नाम से आता है, Wi-Fi 7 के साथ में है ये। और ये जो है प्योर वाइट आपका मदरबोर्ड हो जाएगा, और साथ में 1000 वॉट की एक गीगाबाइट की 80+ गोल्ड पावर सप्लाई है। UD मॉडल आता है इसका, UD गोल्ड, और ये जो है फुल्ली मॉडल और पावर सप्लाई है। प्लस यहाँ पे बात करेंगे इस कैबिनेट की। इस कैबिनेट का नाम है, आप पूरे गूगल पे यूट्यूब पे जहां सर्च करना कर सकते हैं। इस कैबिनेट का नाम है हाइट में Y70 टच, जो टच स्क्रीन के साथ में आते हैं। ये टच है जहां पे आप प्रॉपर्ली आप अपनी वीडियोस चला सकते अच्छा, हैं। ये वो वाला पैनल है, यहाँ पर वो जी स्क्रीन भैया, रहेगी। ये एक स्क्रीन है जहां पे आप प्रॉपर्ली आप इसको यूज कर सकते हैं। वीडियो शूट करके आप तुरंत इमीडिएट देखना चाहते हैं विदाउट मॉनिटर, तो एक तरह से मैं ये कह सकते हैं ये एक मॉनिटर ही है, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा पीसी जो मैंने बिल्ड करा है, 3,75,000 रुपए का पीसी है। 3,75,000 रुपीज के अंदर आप RTX 5080 प्लस 9950X3D के साथ में, और वो भी सारे के सारे यूनिक जो है कंपोनेंट के साथ में आप ये पीसी बिल्ड करा सकते हो। अगर आपको लगता है कि गाइस इसमें कोई कमी रह गई है, तो प्लीज यार रिप्लाई जरूर करूंगा मैं आपको, कमेंट करें, ठीक है। अब हमारा आखिरी पीसी है ये वाला, और ये पीसी है मेरा 6 लाख रुपीस का। 6 लाख रुपए के पीसी के अंदर हम क्या दे रहे हैं, चलो एक बार वो भी बता देते हैं, और उसके बाद फिर हम सैफी भाई से जानेंगे कि कैसी रही हमारी आज की वीडियो। तो सैफी भाई हमारा ये है हमारा 6 लाख रुपीस का पीसी, और 6 लाख रुपीस के अंदर मैंने क्या करा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई यहाँ पे मैंने जो आपका प्रोसेसर रखा है वो है इंटेल का Ultra 9 सीरीज 2। अब की बार इंटेल, बिल्कुल भाई, इंटेल का Ultra 9 सीरीज 2, और ये जो प्रोसेसर है आपका इंटेल की तरफ से, इससे ऊपर का कोई प्रोसेसर अभी तक तो नहीं आया, मतलब टॉप नॉच ये। बिल्कुल। प्लस यहाँ पे मैंने एक SSD लगाई है, वो एडाटा की तरफ से है, जनरेशन 4 है, और ये 2 TB की SSD है। क्योंकि 2 TB की SSD मैंने इसलिए लगाई है, किसी तरह का कोई स्पेस को लेकर कोई इशू नहीं आना चाहिए। क्या बात है। और इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे रैम की, तो मैंने जो रैम लगाई है वो 16x2 मतलब 32 GB की रैम है। कोर शेयर की डोमिनेटर रैम है, और ये रैम भी आपको आराम से कहीं पर भी नहीं मिलती है, जो अपने पास अवेलेबल है। डोमिनेटर है, यहाँ पे आपकी प्रॉपर्ली आपकी RGB लाइट्स जलती हुई मिलेंगी। आपने बहुत सारी वीडियो हमारी देखी बिल्कुल बिल्कुल। और अब बात करेंगे हमारे इस मदरबोर्ड की, तो Z890 Gaming X Wi-Fi 7 ये मदरबोर्ड है, और ये जो है PCIe 5 को सपोर्ट करता है मदरबोर्ड। ये जो मदरबोर्ड है आपका, ये अल्ट्रा सीरीज के साथ सपोर्ट करता है। प्लस यहाँ पे आपको गीगाबाइट का 1300 वॉट की PCIe Gen 5 जो है आपका मदरबोर्ड को सपोर्ट करने वाला जो है आपका पावर सप्लाई है, और 1300 वॉट की है, और 80+ गोल्ड है। ओके भैया, 5 ईयर्स की वारंटी है। अब एक और चीज ये है कि गीगाबाइट की तरफ से एक आता है लिक्विड कूलर, जिसका नाम है Aorus वाटर फोर्स। ये है आपका 360 और विद टेम्परेचर होता है, और ये वाला लिक्विड कूलर भी बहुत सारे लोग सर्च कर रहे होते तो इजीली मिलता नहीं है, तो अपने पास अवेलेबल है। प्लस अब मैं बात करूंगा सबसे बेहतरीन जो इस पीसी के अंदर है, सबसे ज्यादा पैसा लेने वाली चीज,
वो है गीगाबाइट का ऑरस मास्टर RTX 1590। ओके RTX 1590 गीगाबाइट में, वो भी ऑरस मास्टर। भाई अमेजिंग, इंटरेस्टिंग भाई, इससे अच्छा ग्राफिक कार्ड अभी तक नहीं है। एक और है जिसका नाम है आसूस का ROG Astral, वो भी अपने पास अवेलेबल है। अगर वो चाहिए तो वो, अगर ये चाहिए तो ये, दोनों के दोनों मिल जाएंगे। 4 साल वारंटी के साथ में आता है। OC एडिशन है, 32 GB के साथ में आता है ये RTX 1590। और साथ में हमारा ये टॉर्क, ये है एंटेक की तरफ से, और ये पूरा का पूरा मैं पीसी बिल्ड करके दूंगा 6 लाख रुपीज के अंदर। कुछ बेहतरीन से गिफ्टिंग रहेंगी, वो भी अपने पास रहेंगी, और ये जितने भी आपको प्राइस बताएं ये रहेंगे GST बिल के साथ। आप कुछ कहना चाहोगे भाई? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हमने 65,000 से स्टार्टिंग करी अपने सेटअप की और 6 लाख तक पहुंच रहे हैं। जी भाई। और मैं हर चीज देखता हुआ चल रहा हूँ कि जैसे जैसे हम अपनी वीडियोस में दिखाते भाई। हैं, जब कस्टमर से रिव्यू लेते हैं, जी लोग 6 लाख का भी पीसी लेते हैं, जी भाई। लोग 6,000 से लेके 10,000 से लेके, मतलब पीसी लेना एक अलग चीज है। जी भाई। पर मैं समझता हूँ कि लोगों के अंदर जुनून किस चीज का है भाई 6 लाख वाला भी वो देखो, ले रहे हैं। देखो मैं बता दे रहा हूँ अभी क्या है। अभी YouTube चल रहा है, Instagram चल रहा है, Facebook चल रहा है, ये सब पे Snapchat चल रहा है। अब TikTok भी वापस आ रहा है। अब तो न्यूज आ गई, मतलब ये TikTok सबसे भी बड़ी आ चीज रहा है, है। तो भाई एडिटिंग तो करनी ही पड़ेगी, और एडिटिंग करने के लिए ये वाले पीसी ले सकते हो, बनता है। हाँ। अच्छा भाई, मैं सभी हाँ। भाई एक बात और बता दे रहा हूँ अपने व्यूअर्स को, अगर गेमिंग पीसी वाला पीसी बिल्ड कराते हो तो पहले नंबर तो ये है कि कोडेशन के साथ में सारे के सारे स्पेक्स आपके हाथ में रख के दिखा देंगे कि जो आप मांग रहे हो वो हमारे पास अवेलेबल है। सेकंड नंबर पे, अगर गेमिंग पीसी वाला से कोई पीसी बिल्ड करा है, एक भी प्रोडक्ट अगर आपको डुप्लीकेट साबित आप कर देते हो ब्रांड की तरफ से, मैं भाई साहब डबल पैसे देने के लिए रेडी रहूंगा। अब तीसरी बात करता हूं, मेरे पास अगर आप पीसी बिल्ड कराने आते हो तो GST बिल के साथ ही मिलेगा, बिकॉज GST के बिना हम नहीं करते हैं। और उसका खास रीजन ये है कि जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं बिना GST के कोई भी कंपोनेंट नहीं बेचते हैं, कोई सेल नहीं होता है। अगर कोई शॉपकीपर बिना GST के सामान बेच रहा है तो 110% मैं लिख के दे सकता हूं, मैं दावा कर सकता हूं कि या तो उसका प्रोडक्ट चोरी का है, या फिर उसने क्या कर रखा है, उसने सेकंड हैंड प्रोडक्ट को आपको सेल कर रहा है। 110% मैं ब्रांड की तरफ से आपको गारंटी दे सकता हूं कि उस ब्रांड पे जाके आप पता कर लेना, सर्विस सेंटर ही बता देगा कि ये प्रोडक्ट डुप्लीकेट है या फर्जी है, या उसकी वो वारंटी देगा ही नहीं उस बिल के बिना। तो बिना GST के कोई सामान नहीं मिलेगा। अब इसके बाद की बात करें, 110% संतुष्ट करके ही, मेरा पहला धर्म ही यही है कि भाई मैं आपको संतुष्ट करके ही भेजूंगा। तो ये चीजें मिल जाएंगी देखने को, और सारी की सारी इस एक ही छत के नीचे सब कुछ मिल जाएगा। तो सैफी भाई थैंक यू यार, लव यू भाई। और जितनी भी मेरी फैमिली मुझे देख रही है गाइज, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट से जाके चैनल सब्सक्राइब करो, फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे अपना मैन पेज है गेमिंग पीसी वाला, वहां पे जाके फॉलो कर लेना, और इस पे सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट जरूर। थैंक यू, मेरे को जैसे आप प्यार कर ही रहे हो करते रहो। 1 मिलियन कंप्लीट, कमिंग सून। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।